नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण, भारत ने विश्व पटल पर अपने आप को जिस प्रकार से स्थापित किया वो संपूर्ण विश्व आज भारत को देखता ही रह गया। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत द्वारा चंद्रयान 3 में क्या खासियत रही जो आज पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी निगाहों से देखता रहा। आज मैं बात करूंगा द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, इनके द्वारा चंद्रयान 3 आज श्रीहरिकोटा से यह सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रक्षेपण कर दिया गया है। ये भारत को गौरवान्वित करने का क्षण है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष चंद्रयान 3 से किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड ये श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस श्रृंखला को पूर्ण से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। चंद्रयान 3 में क्या ऐसी खासियत है उसके संबंध में हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को ही वही नाम दिया जो आपके चंद्रयान 2 में जो दिए गए, जो लैंडर और का जो नाम दिया गया था उसमें विक्रम दिया गया था और रोवर का जो नाम दिया गया था प्रज्ञान, ये नाम दिया गया था। देखिए, इसको हमेशा याद रखिएगा। लैंडर का जो नाम दिया गया था चंद्रयान 3 में किस से संबंधित है, उसका नाम क्या है, तो विक्रम है, और रोवर का जो नाम लिखा है प्रज्ञान, ये है। देखो, इसरो ने जो चंद्रयान 3 में काफ़ी इसमें जो दूसरे में जिस प्रकार से चंद्रयान को जो भेजा गया था स्पेस पे, तो इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जो तकनीकी कारणों से वो लेस और अधिक एडवांस ये रहा। अगर इसमें कोई खराबी भी आ जाए ना तो ये भी स्वतः ही काम करता रहेगा। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो ये रोवर इस प्रकार से बनाया गया है कि इन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए वो अपना कार्य पूर्ण तरीके से, वो क्षमता के साथ वो पूर्ण तरीके से करता हुआ ये करता रहेगा। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, इसके रोवर को ऐसे तैयार किया गया है कि वह खुद को खतरनाक जगहों से क्या कर सकता है, बचा सकता है। आपको पता होगा जो चंद्रयान 3 है वो किस मिशन को लॉन्च किया गया है, वो चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव में पहला ऐसा स्पेस शटल है जो ये उतरेगा। विश्व का ऐसा पहला देश बन गया भारत जो इसके दक्षिण भाग में, चंद्रमा के दक्षिण भाग में इसको उतारेगा चंद्रयान 3 को। आपको पता होगा कि जो चंद्रयान जो पहुँचेगा आपके 23 सितंबर के आसपास ये आपके चंद्रमा के कक्षा में ये पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर सितंबर के मध्य में ये वहां पर लैंडिंग करेगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबा समय है। और आपको ये पता होगा कि जो इसका रोवर है, इसको मैंने आपको बता देना कि किस प्रकार से खुद को ऐसा बनाया गया है कि ये जैसे कहीं पर खतरनाक चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर खुद को ये क्या कर सकता है, ये बचा सकता है। अब मान लीजिए जैसे कि चंद्रमा के सतह पर ये उतरता है तो मान लीजिए कहीं पर ये इसकी गलत लैंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा गिर जाता है, तो ये ऐसा बनाया हुआ आधुनिक के दौर पर जिस प्रकार से विज्ञान इस प्रकार से आज अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रहा है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अपने आप को गिरने से बचा सकता है। ऊपर खाबड़ जगहों से ये जा सकता है, जैसे चट्टानों या घाटियों से रिलेटेड ये ऊपर को जा सकता है। अगर हम चंद्रयान 2 की क्रैश साइट को देखें तो करीब 100 किलोमीटर की दूरी एक लैंडर को तैयार करेगा। देखिए, चंद्रयान 2 में जो प्रक्षेपण किया गया था उसकी साइट देखें तो हम तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक यहाँ पर क्या लैंडर टेम्परेचर, भूमि और सोशल विंड की जानकारी यहाँ पर देगा। किस प्रकार से उसमें आर्द्रता है या नहीं, उसमें वहाँ भूकंप किस प्रकार से, सौर विंड जो किस प्रकार से को क्षतिग्रस्त या उसको कितना डैमेज कर रही है और कितने लाभदायक है, वो तमाम जानकारी आप यहाँ देख। 3 हिस्सों में प्रोफेंटन, इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा और
2139 वजन का ये है, जो आप यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें आपके गोल्डन कलर का ये पूरा दर्शाया गया है। इसका वजन अगर हम बात करें 2139 किलोग्राम इसका क्या है, वजन इसका है। स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट, जो चांद का जो घेरा है, जहाँ से चांद का गुरुत्वाकर्षण या कहीं जो भी उसका जो घेरा है, जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल, शोभ मंडल, ये अलग जो मंडल होते हैं, उस मंडल में जब प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट में जब पहुंचेगा तो इसका वजन जो है आपके 2138 वजन है इसका। अगर हम लैडर की बात करें तो लैडर क्या है, जैसे ये लैडर क्या होता है, जैसे कि कहीं पर जो ये चंद्रयान तीसरा है, जब इसको चंद्रमा की सतह पर जब ये उतरेगा तो उतरने वाले पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसके 4 ये उतारने के लिए इसके जो 4 है, आप देखो हाइड्रोलिक जो ये आर्म देख रहे होगे, तो ये उतरेगा क्या है, यह मून तक रोवर को लेकर जाएगा, रोवर को जाकर, जो ये मैंने आपको बताया था ना, ये इसका जो 2139 वजन जिसका है, ये आपकी चंद्रमा की सतह पर इसको ले जाएगा। और जब ये ले जाएगा तो क्या होगा, प्यारा सा सेवर इसके अंदर होगा। और वज़न अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1752 किलो का ये है। और अगर रोवर की बात करें, जो रोवर क्या होता है, जो इस पे जो मशीन लगाई गई है, जो चंद्रमा की सतह से आपकी किस प्रकार से यहाँ की भूमि है, खनिज लवण है, यहाँ की मिट्टी है, या उसके किस प्रकार से में मिनरल है, तमाम चीज़ों का ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा रोवर। आप देख पा रहे हो यहाँ पर रोवर को दिखाया गया है, इसमें 6 टायर यहाँ पर लगे हैं। लैडर से रोवर प्रज्ञान जो आपका नाम दिया गया है, जो आपके 6 पहिए वाला ये रोवर है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रयान तीसरा है, वो जो रोवर है, उसमें कितने टायर इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो इसमें 6 टायर इसमें लगाए गए हैं। यह बाहर आएगा और धूमी करते हुए ये अधिक जानकारी क्या करेगा, पृथ्वी पर आपके सैटेलाइट के माध्यम से भेजेगा। ठीक है, अब देखिए चंद्रयान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये नोट्स आप लोगों के समक्ष यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चंद्रयान मिशन 3 की अगर बात करो, महत्वपूर्ण तिथियों को आप ध्यान पर रखिएगा। महत्वपूर्ण तिथि क्या होता है, लॉन्चिंग कब हुई थी, चंद्रयान तीसरे को कब लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। आपके 2:35 पर इसका प्रक्षेपण हुआ था। और रॉकेट क्या है, LVM-3M4 इसका क्या है, रॉकेट का ये नाम है। और किस स्थल से इसे प्रक्षेपण किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके यहाँ से किया गया। एजेंसी कौन है, इसरो। और पेलोड की अगर बात करूँ, इसमें कितना लोड था, 3900 किग्रा का ये क्या था, इसमें ये लोड जो आपका रोवर और लैंडर, ये तमाम चीज़ें हैं जो चंद्रमा की कक्षा की तरफ जो बढ़ रहा है, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत। अब चंद्रयान का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा समझ लें। चंद्रमा मिशन, अब इसको भी देख लेते हैं। चंद्रमा मिशन क्या है, चंद्रयान आपको याद होगा, जो 2008 में पहला चंद्रयान जो इसरो ने भेजा था, वो आपके 22/8/2008 को, कहने का मतलब है कि 22 अगस्त 2008 को ये इसका जो चंद्रयान का जो नाम है PSLV-XLC11 इसका था। और जो दूसरा चंद्रयान भेजा गया था 27 जुलाई 2019 को भेजा गया, GSLV-MK3 ये जो भेजा गया था। आज जो हमने भेजा, जो आज की तिथि में जो हमने भेजा चंद्रयान तीसरा, 14 जुलाई 2023 को, LVM-3M4 इसका क्या है, ये नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चंद्रयान 3 के क्या उद्देश्य रहेंगे ये आपको बताना है। मैंने कहा ना कि क्या क्या ये चीज़ करेगा, ये क्यों बनाया गया है चंद्रयान तीसरा, ऐसी क्या आन पड़ी इसकी। देखिए, मिट्टी, पत्थर, खनिजों का ये अध्ययन करेगा और चंद्रमा की सतह पर जो सुरक्षित और नर्म लैंडिंग का ये प्रदर्शन करेगा, किस प्रकार से ये इसको सुरक्षित तरीके से उतारा जा सकता है। चंद्रमा जो मिशन जो चल रहा है, उसको जो लोअर है उसको किस प्रकार से ये लैंड कराएगा रोवर को। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें दर्शाएगा, वो अपने आप को प्रूव करेगा किस प्रकार से। अब रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है, अपने आप को साबित करना है। यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोग का यह संचालन करेगा। और अगर हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चंद्रयान तीसरा लैंडर का
थर्स्टर इंजन होता है, जो थर्स्टर में जो जिसको 4 इसमें थर्स्टर इंजन लगाए, जो उसको बूस्ट करके आपकी जो ग्रेविटी से बाहर करता है और चंद्रमा के जो स्पेस है उसकी तरफ ये धकेलता है। और ये काइनेटाइजिंग इंजन होते हैं इसके अंदर का, तो उसको आगे को भेजेगा। ये लेजर डॉलर से लिमिट तकनीक और सॉफ्ट लैंडिंग इसके अंदर दी गई है, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई टूटी हो रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड्यूल के किस प्रकार से हिस्से हैं, मैंने आपको बताया कि भैया प्रिपरेशन इसकी वजह से क्या है, स्पेस चांद के ऑर्बिट में जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, आपके ऑर्बिट में ले जाएगा। और 2148 वजन है इसका। लेटर की हमने बात करी, यह चंद्र तक जो चंद्रमा तक रोवर को ले जाएगा। और रोवर समेत अगर इसका कुल वजन की अगर हम बात करें 1752 किलो का ये वजन है इसका। और रोवर की बात करो, लेटर से जब रोवर प्रज्ञान को, जो 6 पहिए वाला मैंने आपको ऊपर यहाँ पर दर्शाया था, देख पा रहे होगा, अब यहाँ पर 6 पहिए इसके हैं, ठीक है। ये 6 पहिए वाला है और वाला जो रोवर है ये घूमकर जानकारी प्रदान करेगा। और किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है, यहाँ पर चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। और लैंडर की जो सॉफ्ट लैंडिंग किस प्रकार से वहाँ पर होगी, चंद्रमा की उसी सतह पर, मैंने कहा ना दक्षिणी बिंदु पर इसको लैंडिंग कराया जाएगा, जहाँ पर चंद्रमा यान 2 को लैंड होना था, लैंडर की होनी थी, लैंडर होना था, ठीक है। अगर इसकी कुल लागत कितनी है, तो लागत की अगर हम बात करें, जो इस मिशन को जो चंद्रयान 3 में जो खर्चा आया है, तो वो आपके 615 करोड़ रुपये में इसमें खर्चा आया है। और 14 जुलाई 2023 की ये लॉन्चिंग के बाद अगर मैं बात करूँ चंद्रयान 3 के जो लैंडर और रोवर की अगर बात करें, तो 45 से 50 दिन के अंदर ये क्या होगा, ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा में जब लैंडिंग का अगर इसका समय की अगर बात करूँ, तो जिस गति से ये जा रहा है उस गति की अगर हम बात करें, तो ये आपके 45 से 50 दिन के अंतर्गत जाएगा। जैसे मैंने आज इसका प्रक्षेपण देखा था, जिस प्रकार से वो बता रहे थे वैज्ञानिक लोग, तो इसने कुछ सेकंड में 100-200 किलोमीटर की स्पीड इसने पकड़ ली थी, कह रहे इतना किलोमीटर इसने क्या कर लेता, कवर कर लेता। अगर ये इतनी स्पीड से जा रहा है, तो सोचो ना कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 45 से 50 दिन का ये समय लगेगा इसके ऑर्बिट में जाने, सॉफ्ट लैंडिंग ये करेगा। और इसके दौरान 10 चरणों में ये मिशन को पूरा किया जाएगा, ठीक है। ये आपको भली बात ही याद होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं कि चंद्रयान 3 के 10 उद्देश्य क्या रहे। देखिए, सुरक्षित और नाजुक चंद्र लैंडिंग किस प्रकार से कराया जाना है। चंद्रयान 3 की प्राथमिकता उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नाजुक लैंडिंग का प्रदर्शन ये करेगा। और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करने में भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। किस प्रकार से भारत का जो इसरो है, जो विज्ञान के क्षेत्र में, या अगर हम स्पेस की तरफ अगर कहें, तो अपने आप को किस प्रकार से प्रूव कर रहा है, तो वहाँ पर किस प्रकार से लैंडिंग करेगा, अपने यान को सुरक्षित तरीके से वहाँ पर लैंडिंग कराएगा। और वहाँ से जो जानकारी पृथ्वी पर जो भेजेगा, जो मौसम से संबंधित या भूकंप से संबंधित तमाम चीज़ों को, ये आपकी दूर संचार को भी बेहतर करेगा, ठीक है। अब रोवर एप्लीकेशन चंद्रयान 3 चंद्रमा पर घूमने और अन्वेषण करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर रोवर तैयार करेगा। और रोवर इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और चंद्र पर्यावरण के बारे में भी बहुमूल्य डाटा है, किस प्रकार से पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से हो रही है, पृथ्वी पर डाटा भेजेगा। और क्या पृथ्वी को और सुरक्षित किया जा सकता है, और चंद्रमा में किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग या कहें किस प्रकार से वहाँ का पर्यावरण है, वो तमाम चीज़ों को उसका अध्ययन करके ये एक डाटाबेस जब ये पहुँच जाएगा 40 से 45 दिन के अंतर्गत, ये जब वहाँ पहुँचेगा, तो तब जब लैंडिंग करना शुरू कर देगा, तो वहाँ से ये आपके धरती पर क्या करेगा, वहाँ से संपूर्ण जानकारी ये भेजेगा। और इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोग मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोग करना है। और ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और अन्य विशेषताओं के बारे में ये जानकारी जुटाएगा। अब तकनीकी प्रगति की बात करें, चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के अंदरूनी घरों की बात करूंगा, तो मिशन के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करने और उनको प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। और
यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो ये अंतरिक्ष यान जैसे इंजीनियरिंग, लैंडिंग सिस्टम और आकाशीय पिंडों पर गतिशीलता क्षमताओं का प्रदर्शन, ये योगदान में प्रगति देगा। और चंद्रयान 5 की अगर हम पॉइंट 5 की बात करें, चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है ना, उसकी खोज चंद्रयान 3 और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन ये होगा। यह क्षेत्र अपने स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के कारण विशेष रूप से ये रुचि रखता है, और जहां पानी की बर्फ़ की उपस्थिति का अनुमान लगाएगा कि भैया पृथ्वी में जिस प्रकार से वातावरण है, क्या आपके चंद्रमा में भी उस प्रकार का वातावरण है, या कहीं पर पहले इस चंद्रमा में क्या कहते हैं आपके पानी रहा होगा, या यहाँ पर किस प्रकार के यहाँ पर सूक्ष्म रूप में है, या फिर आपके बर्फ़ के रूप में है, ज़मीन के कितने अंदर है, तमाम चीज़ों के उसमें चीज़ें देखेंगे। क्या चंद्रमा में पहले कभी पानी था या नहीं था, या यहाँ का वातावरण किस प्रकार था, उसमें ये तमाम चीज़ों को अनुमान या कहें उसकी जानकारी आपकी पृथ्वी में भेजा। मिशन का लक्ष्य इस अज्ञात क्षेत्र की अद्वितीय भूवैज्ञानिक और संरचना का अध्ययन करेगा। तो जो पृथ्वी का ना, जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो अभी तक खोजा नहीं गया है, वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ जो ये वाला क्षेत्र अभी डिस्कवर नहीं किया गया है, तो वो जो अज्ञात जो पानी है या वहाँ तमाम जो चीज़ें हैं, तो अज्ञात जो क्षेत्र है उसका अद्वितीय भूमि वैज्ञानिक तौर पर उसका आकलन करेगा, और संरचना करने के बाद उसका मैपिंग करने के बाद वो तमाम डाटा आपकी पृथ्वी पर भेजे। लैंडिंग साइट की विशेषता की अगर हम बात करें, इसकी किस प्रकार से लैंडिंग विशेषता होगी, किस प्रकार से चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के वातावरण का विश्लेषण करके, जिसमें तापी चालकता और रेजोलिट गुण जैसे कारण सम्मिलित हैं शामिल हैं, और चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को चिन्हित करेगा कि इसको किस जगह पर उतरना है, दक्षिणी ध्रुव के अपने आप को चिन्हित करेगा, कहाँ पर सेफ लैंडिंग करेगा, उसमें योगदान देगा। और यह जानकारी भविष्य में जितने भी चंद्रयान से संबंधित जो मिशन होंगे उनमें संभावित जो मानव अवशेषण के महत्वपूर्ण ये होगी किस प्रकार से तमाम। अब देखिए 7वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज से प्राप्त डाटा जो निष्कर्ष निकलेगा वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा और नई समझ देने वाला ये होगा, और दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा की भू वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं और उसके इतिहास की गहराइयों को समझने में या कहीं ना कहीं ये अपना सहयोग देगा, और इसके परिणामों का विश्लेषण करके उसका अध्ययन करेगा कि चंद्रमा में की क्या है। जिस प्रकार से आज हम पृथ्वी के तमाम भूवैज्ञानिक या कहें भौगोलिक तौर पर हम जो इसको डिस्कवर करते हैं, अभी हमने पृथ्वी को पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं किया, जैसे हम समुद्र की गहराइयों पर उसको डिस्कवर कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ का जैविक परिस्थिति तंत्र क्या है, वो तमाम चीज़ों को, ठीक है। अब वहीं 8वें का अगर हम आर्टेमिस 3 मिशन के लिए समर्थन चंद्रयान 3 द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व करने वाले आर्टेमिस 3 मिशन के उद्देश्य से अनुरूप है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्य को उतारना है, और चंद्रयान 3 द्वारा एकत्रित किया गया डाटा भविष्य में आर्टेमिस मिशन के लिए अहम जानकारी ये प्रदान करेगा, ठीक है। ये आपको पता। अब अभी तक तो सिर्फ मानव रहित जो यान जा रहे हैं, उसके भविष्य में ऐसा है कि भैया यहाँ पर मनुष्य को भी भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं में अगर हम बात करें, प्रगति करना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से लैंडिंग भारत की तकनीक कौशल और अंतरिक्ष अन्वेषण की महत्वाकांक्षाओं की खोज को प्रदर्शित करेगा, और चंद्रयान 3 पृथ्वी से परे मानव की उपस्थिति का विस्तार करने और भविष्य में स्पेस मिशनों के लिए मार्ग अपना प्रशस्त करेगा और व्यापक तौर पर लक्ष्यों में अपना योगदान देगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट क्या है, ये है लूनर एक्सप्लोरेशन की निरंतरता। चंद्रयान 3 लूनर एक्सप्लोरेशन के प्रति भारत की निरंतर कमिटमेंट और चंद्रमा के बारे में मानवता के ज्ञान के क्षेत्र ज्ञान के विस्तार में इसके योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, और पिछले चंद्रयान की सफलताओं के आधार पर यह प्रयास वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत कर। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए जिस प्रकार से भारत चंद्रयान मिशन बैक टू बैक करते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्व पटल में भारत का भी नाम ये हो रहा है, और ये अपने आप को प्रूव कर रहा है कि तकनीकी क्षेत्र में भी भारत कहीं किसी देश से पीछा नहीं है। अपने आप को हर वक्त भारत प्रूव करते हुए आया है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में कहें या आपके अंतरिक्ष के क्षेत्र में कहें, हर क्षेत्र में भारत अपने आप को प्रूव
इम्प्रूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।